तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि लॉगरिथम का एप्लीकेशन के लिए। तो जो हमने आपसे बात किया था कि हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे किस तरह से कैलकुलेशन में हम लॉगरिथम्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिख दिया है 15625। इसका हमें क्यूबिक रूट निकालना है। क्यूबिक रूट निकालना है इसका। तो हम इसको कैसे लॉगरिथम के हेल्प से कैसे इसको आसान बना सकते हैं कि कोई भी आप नंबर पावर 1/3 हो 1/5 हो जो भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सबसे पहले इसमें आपको दो चीज़ें और समझनी पड़ेगी। ये होता है इसमें करैक्टर। अब करैक्टर क्या है, इसमें तीन चीजें हैं। करैक्टर है, नंबर दो आपका मैंटिसा है, और नंबर तीन है इसमें मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस इस आपको टेबल में मेरे पास एक बीएससी की प्रैक्टिकल की बुक है, इसमें मुझको मिल गया। इसमें एक दो पेज है आपका लॉगरिथम का और दो है इसमें एंटी लॉगरिथम का, दो पेज 10 से लेके आपका 99 तक है, और इधर 0.00 से लेके 0.99 तक है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको आप करेंगे। तो इसमें जैसे हम अगर आप ये लिखते हैं कि मान लीजिए आपको log बेस 10 और यहाँ पर 1000 है, इसका आप जानते हो कि इसका आंसर आता है 3। नहीं पता है तो फिर से एक बार कर देता हूँ। मान लो x आया, यानी कि 10 की पावर x इक्वल टू 1000, दैट इज 10 की पावर 3। तो x इक्वल टू हो गया आपका 3, मतलब ये वैल्यू आती है 3 के बराबर। अब यहाँ पर एक चीज देखने लायक है, अगर ये डिजिट 4 है तो हमारा यहाँ पर जो ये आ रहा है इंटीजर, ये 3 आ रहा है पावर, मतलब इससे एक कम। ये 4 है तो यहाँ पर आ रहा 3। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये आपका फुल हो रहा है, बाकी हम बताते हैं आपको कैसे करना है। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक है आपका 1000 का 3 है। और मैंटिसा जो है जो डेसिमल के बाद होता है, इसमें ये दिया गया है आपका, इधर ये मीन डिफरेंस, इसको हमको ऐड करना। एक अभी मैं करके एक एग्जांपल देके आपको दिखाता हूँ। अब मान लो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी पावर 1/3 क्या होगी। चलिए हम इसको लिख देते हैं, लेट इट इज द log x। x लिख दीजिए, लेट x इक्वल टू दिस मच। तो अब अगर हम इसका log लें, टेकिंग log लेने का मतलब बोथ साइड में आप log लोगे। इधर आपका हो जाएगा log x, इधर हो जाएगा आपका log 15625 होल की पावर 1/3। इसका मतलब हो गया 1/3 log 15625। क्यों? क्योंकि log कोई बेस अगर आपका है log, यहाँ पर हम 10 का ही बेस लेंगे क्योंकि इस बुक में सारी 10 का ही दिया जाता है। मैंने आपको दिखा दिया था कि log बेस आपका अगर 10 है, दैट इज 2.303 log ऑफ e मतलब यूरो नंबर। इसको आप फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। log m की पावर अगर n है तो ये आपको होता है n log a log m एट बेस है। हम इसको इसी उसमें लिख दिए जब मैंने प्रूफ दिया था पिछले वीडियो में। अब इसकी वैल्यू हमें log, इसकी वैल्यू ये देखना पहले जानते हैं। log लिखा है, इसका मतलब बेस 10 है। अब इसकी वैल्यू आप कैसे देखोगे, 1/3 किया इंटू, सबसे पहले आप लिखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक।
तो कैरेक्टरिस्टिक में कुछ नहीं करना है, जितना अगर इसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में सारे 5 नंबर है, अगर यहाँ मान लीजिए कुछ और भी होता 0.1 होता तो भी डेसिमल के पहले आपको देखना है 1 2 3 4 5 जितने डिजिट है उससे एक कम करके आपको लिखना है, जैसे कि इसमें भी में लिखा हुआ है 4 डिजिट था, यहाँ 3 आया था, तो इसका मतलब कि 5 इसमें डिजिट है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब लगा दीजिए आप डेसिमल। अब हमको ये देखना है कि इस लॉग टेबल में से इसमें हमें देखना है कि ये 15 का 6 15 है यहाँ पे, यहाँ पर 15 है। लॉगरिथम में हम देखेंगे कॉमन लॉगरिथम में से 15 का देखेंगे, इसका 6 15 का 2 डिजिट लेंगे, अगर एक ही है तो उसमें एक 0 बढ़ा देंगे फिर डेसिमल लगा देंगे। इसका 6 देखेंगे तो 15 है, यहाँ पर हमारे 15 मिल गया है, इसका 6 यहाँ पर आया हुआ है, ये 9 तक यहाँ दिया गया, इधर मेन डिफरेंस दिया गया है, तो इसमें जो है हम 6 का देखकर उसमें 2 का जो मीन डिफरेंस होगा उसको ऐड कर देंगे, मतलब 15 का 6 देखना है। तो 15 यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर 15 देखा और इसका 6 यहाँ पर आया 1931, तो हमने लिख दिया इसमें 1931। अब इसका सेकंड देखना है मीन डिफरेंस में, तो सेकंड में यहाँ पर 15 का 6 हमने देखा तो आया था आपका 1931, और सेकंड का मीन डिफरेंस इसका है 6, इसका हमने यहाँ पर 6 ऐड कर दो, ये आपका डेल्टा एम यानी मीन डिफरेंस है। मीन डिफरेंस है, इसमें क्या करना है, पहले 2 डिजिट का 2 से, मतलब ये 10 से स्टार्ट होता है, तो ये आपका हो गया इतना। अब इसको आप ऐड कर लो तो कितना हो गया है 1/3 ऑफ इंटू 73914.1937। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद ये आपका आ गया 1.39, चलो मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 1.3979 3979। अभी आपका log x हमने इतना लिख दिया। अब ये log x है एट दिस टाइम, ये कैसे जाएगा, x को कैसे लाए। अब log का उल्टा क्या होता है, एंटी log, तो log का उल्टा एंटी log होता है, तो अब इसमें आप लिखोगे देखिए एंटी log। जब किसी का log है उसका एंटी log ले लोगे तो एंटी log और log खत्म हो जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ इसका 1.3979। अब इसमें आपको जो एंटी log देखना है, ये करेक्टर का नहीं देखना, इसका मैंटीसा पार्ट का देखना है। 39 का 7th आपको ग्रुप देखना है और 9 उसमें मीन डिफरेंस को ऐड करना है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कितना रहा, 2495 इसका 39 लिखेंगे तो आएगा 2495। 39 का 7th देखेंगे, जब इसमें मीन डिफरेंस जोड़ेंगे डेल्टा एम प्लस करेंगे तो आपका आ रहा है 4। इधर आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, ये आपने एंटी log में देखा, एंटी log कितना, इसका एंटी log हमने देखा है, हमारा ये आया हुआ है, सीरीज बना हुआ है 0.39 का, इसका ये वाला खाना और प्लस जो है इसमें 4 में डिफरेंस देना, तो 4 आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब इसमें एक के बाद डेसिमल है,
अब यहाँ पर आपको बस आपको लिख ही देना है, कुछ करना नहीं जाता। देखिए जब इसमें 3 डिजिट था, 4 डिजिट था, तो हमारा उससे एक कम आया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला था। यानी अगर एक आया, अगर इसमें 3 डिजिट होता तो कैरेक्टरिस्टिक आता 2, उससे एक कम। अब एक है कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब कि जो हमारा डेसिमल लगा हुआ है 2 डिजिट के पहले, इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है 24.98, मतलब अप्रॉक्सीमेट आपका ये आ गया 25। यही है इसका सारा। अब यहाँ पर अगर कुछ बाकी सब ऐसे ही होंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि पावर यहाँ पर 2 करना है, तो कुछ नहीं करना है, केवल 2 की जगह पर यहाँ पर 2 ऊपर आएगा, यहाँ 2, सारा 2, सारा आपको कैलकुलेशन ऐसे होगा। यहाँ मैं देखने का तरीका आप समझ लीजिए इसको फिर से एक बार, कि आपको इसका पहले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है कितना होगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जितने डिजिट है डेसिमल के पहले, उससे एक कम करके यहाँ पर लिखो, पहला हो। उसके बाद इसका फर्स्ट 2 नंबर का 6 वाला उसमें ग्रुप देखो, उसको आप लिख लो, 1931 हमने देखा। फिर ये मीन डिफरेंस देखो, इसका 4th का मीन डिफरेंस में देख के हमने ऐड कर लिया, फिर ऐड कर देना इसको। ऐड करने के बाद आपका इतना है। अब यहाँ पे जो भी नंबर है इससे आप गुणा भाग करके ये लिखो। इसको लिखने के बाद अब आपका इसका एंटी लाग देखना है, तो इसका आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि 0.99 तक रहेगा। 39 का आपको 7th ग्रुप को देखना है और फिर उसमें मीन डिफरेंस 9 को ऐड कर देना है, तो ये आपका हो गया 2494 इसका आया है। जो 39 7 हमने देखा उसमें बुक में से इतना आ रहा था, इसमें 4 हमने ऐड किया, इतना आ गया। अब ये जो है इसका केवल ये काम है कि आपका डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा। जब यहाँ पर डेसिमल 4 डिजिट के बाद है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 आया होगा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 आया है, इसका मतलब डेसिमल लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो 24.98, इसको आप 25 लिख सकते हैं। यानी कि इसका अगर पावर में 1/3 करूँगा तो आपका 25 आ जाएगा। आप बड़ा समझ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लो कि कुछ होता 5 होता, पावर 5 होता, तो सब जगह यहाँ पर 5 होता चला जाता है, कुछ नहीं करना था, सब 5 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है उससे एक बढ़ा के आप उतने नंबर के बाद डेसिमल को लगा दो। कुछ और इसमें जो कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ा बहुत, जैसे अगर हमें log 2 की वैल्यू लिखना है, ये समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। अब आप कोई भी पावर निकाल सकते हो, जैसे √3 अगर आपको निकालना, कुछ भी एक आध और मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर log 3 की वैल्यू हमको चाहिए, अब log 3 की वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो इसको आप लिख सकते हो log base 10 3.0। अब इसमें सीधा सा है कि इसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा 0 होगा, क्योंकि एक ही डिजिट है तो उससे एक कम करेंगे 0 हो जाएगा। अब हमें इसको कोई मतलब नहीं। अब आप 30 के देखो सीधा, 30 के इसमें दिया गया है 0.4771 होगा, हमको याद है थोड़ा सा। 30 का 0.4771। ये जो है जो कैरेक्टरिस्टिक है केवल ये शो करता है इसमें कितने डिजिट है। जैसे इसमें डेसिमल के पहले अगर 1 डिजिट है तो यहाँ 0 आएगा, जैसे 2 डिजिट है तो यहाँ पर जो है आपका, जैसे अगर यही 300 का होता, अगर ये होता log300 का वैल्यू होता, तो यहाँ पर ये यही रहता वैल्यू। केवल हमें क्या करना है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो इसमें 3 डिजिट है तो यहाँ 2 पड़ेगा। अगर ये आपका कोई और नंबर है, जैसे चलो 0.2 है, तो यहाँ पर एक बार आ जाता है। अगर डेसिमल के बाद है मतलब 10 की पावर -1 हुआ है, मतलब 2 × 10 की पावर -1, तो -1 इधर हो जाएगी ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक के ऊपर उसका है कि बार लगा दीजिए, बाकी सारे काम वैसे ही।
अब अगर आपको कुछ और लाख जैसे अगर हमको लिखना है, मान लीजिए, चलिए एक और निकाल देता हूँ आपको, इस सिंपल सा नंबर हम लेते हैं। जैसे चलिए 2 की पावर 1/2, इसका तो मतलब सबको पता है 1.414 है। इसको चलिए हम ऐसे करके देखते हैं, इससे ये तो हमको पता है, तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसे इसमें आएगा। तो ये अभी हमारे पास नहीं है, ये हमको निकालना है लागत की वैल्यू से। चलिए हमको लेट x इक्वल टू कितना हुआ, 2 की पावर 1/2। अब टेकिंग log x इक्वल टू हुआ 1/2 log b इक्वल टू 1/2 और log 2 की वैल्यू 0.3010। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे आप। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 0 क्यों आया, क्योंकि इसमें एक ही अंक है, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 0, और log 2 की वैल्यू एट बेस 10 पर इतना है, वो बुक में है 20 की वैल्यू, आपको 20 का देखना है, क्योंकि हम ये समझाए इसको कि 2 को आप जो है log 2 अगर लिखना है, ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा log 20 का। log 20 लिखने के लिए 2.0 कर दो। अब इसमें और इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 0, अब इसमें एक ही डिजिट है तो यहाँ पर 0 हो गया। अभी आपका 20 आप जो मन करे लिखो, 200 लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक केवल शो करता है कि डेसिमल इसमें कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है। अब आपको 20 का 0 देखना है तो 3010 होगा, केवल करेक्टरिस्टिक शो करता है बस। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1505, ये हो गया। अब हमें इसका एंटी लॉग कर देना है बस, log x हो गया, टेकिंग एंटी लॉग। तो एंटी लॉग जब लेंगे तो यह log x का खत्म हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल टू x होगा। एंटी लॉग और log x खत्म, कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसका एंटी लॉग लेना है 0.1505। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 1505। अब हमको देखना है 15 का 0th वाला खाना, मतलब 0 वाला खाना, 0 वाला ग्रुप, और 5 उसमें मेन डिफरेंस आ गया, तो आपका आ जाएगा 1414, उसमें है, बुक में दिया है, आप चाहे देख लेना, अपना मिला देना। अब इसमें ये डेसिमल हमको देखना है कहाँ लगेगा, तो अब ये 0 है, 0 है, मतलब कि डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद होगा, तो आपका डेसिमल यहाँ लग गया, ये आ गया। ऐसे ही हमको करना है। अब अगर 2 की पावर कुछ भी, अगर यहाँ पावर जो है हाफ नहीं करना है, पावर 10 है, 20 है, जो भी है, तो यहाँ पर कोई चीज़ अंतर आएगा बस, बाकी ऐसे लाभ एंटी लाभ लेंगे बस। चलिए ठीक है। अब जो है बाकी आप अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट में भेजिए, अभी और वीडियो में बनाता रहूँगा। और बस 1-2 महीने के अंदर में मैं 1-2 जैसे एक फिजिक्स का अलग से 11th और 12th का स्टार्ट कर रहा हूँ, हमारे ख्याल से वो जून से स्टार्ट कर दूँगा, लास्ट वीक से। उसमें ये रहेगा कि पहले मैथ का जो बेसिक्स एकदम कंप्लीट कर लूँ। जैसे मैथ में अभी आपका कैलकुलस बचा हुआ है, कुछ जो है वो जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा उसको बता दूंगा, जनरल आइडिया, वेक्टर को थोड़ा जनरल आइडिया दे दूँगा, तो जिससे 11th वालों प्रॉब्लम ना आए। और फिजिक्स में प्रैक्टिकल और मॉडल का बैकअप भी रहेगा, आपको जो है प्रैक्टिकल भी मिल जाएंगे उसमें काफ़ी कुछ बेसिक्स एकदम, और मॉडल से भी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और एक चीज़ और सारी कि ITI का इलेक्ट्रिकल जो है, जो ITI करते हैं इलेक्ट्रिकल, और पॉलिटेक्निक का भी इलेक्ट्रिकल का उसमें रहेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों मिला के, तो उसका एक अलग चैनल पर मैं वीडियो डाल दूँगा, जो अगर ITI के बच्चे हों वो भी अपना उसका फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू।